गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरे इस चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कैल्शियम क्या होता है, कैल्शियम से क्या क्या फ़ायदे हैं और इसके डाइटरी सोर्सेज क्या है। हमारे शरीर में कैल्शियम की डिफिशियंसी होता है तो उसे पूरा करने के लिए कौन से बेस्ट सप्लीमेंट है, सप्लीमेंटेशन क्यों ज़रूरी है, इस चीज़ के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि आप डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। तो चलिए अभी हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। कैल्शियम एक मिनरल है और ये माइक्रोन्यूट्रिएंट में आता है। सिर्फ मनुष्य ही नहीं, जितने भी जीव जंतु हैं सभी में कैल्शियम का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारे हड्डियों के लिए वाइटल रोल प्ले करता है ये, और ये काफ़ी एबंडेंट मिनरल है। फ्रेंड्स, हमारे शरीर में जितना भी कैल्शियम है उसका 99% कैल्शियम जो है हमारे हड्डियों में संग्रहित होता है। 1% कैल्शियम जो है ब्लड में, ब्लड फ्लूइड में, नर्व सेल्स, मसल्स और आपका जो सेल्स टिश्यूज है उसमें जो है पाया जाता है, जिसको ये ऑप्टिमल फंक्शनिंग में काफ़ी मदद करता है। अभी हम लोग कैल्शियम का बेनिफिट देखेंगे, कैल्शियम से क्या क्या बेनिफिट हो सकता है। तो सबसे पहले जानते हैं हड्डियों को ये किस तरह से प्रभावित करता है और हड्डियों को क्या मदद देता है ये। तो ये सबसे पहले तो हेल्दी और स्ट्रॉन्ग बोन्स बनाने में काफ़ी मदद करता है। हड्डियों को सही स्ट्रक्चर देने में जो है कैल्शियम बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ये साथ ही साथ क्या होता है, हमारे हड्डियों को कमज़ोर होने से बचाता है, उसको सॉफ्ट होने से बचाता है। साथ ये है हमारे शरीर में जो पुराने हड्डी का स्ट्रक्चर है उसको नए स्ट्रॉन्ग टिश्यू के माध्यम से रिपेयर करने का भी काम करता है, उसको रिप्लेस करता है। अभी हम लोग जानेंगे कि कैल्शियम जो है बच्चों में किस तरह से मदद करता है। बच्चों में अगर कैल्शियम का कमी हो तो उनका हड्डियों का विकास जो है वो सही तरीके से नहीं होगा और उनका स्ट्रक्चर भी सही नहीं होगा। ये आप पिक्चर में देख रहे हैं, इस तरह के देखे होंगे आप आसपास में कहीं ना कहीं कि कुछ बच्चों का जो होता है हाथ पैर वो सीधा नहीं होता, टेढ़ा हो जाता है। तो ये कारण क्या है, कैल्शियम की कमी के कारण जो है उनका ये हड्डियों का जो विकास है, स्ट्रक्चर जो है वो सही से नहीं बन पाता। बच्चों में जो हड्डियों का विकास का समय होता है, यानी शारीरिक विकास का समय होता है, वो 0 से 18 साल तक होता है और यही उनका जो है सारा जीवन काम आने वाला है। नेक्स्ट बेनिफिट हम लोग जानेंगे कि कैल्शियम वो वुमेंस को किस तरह से हेल्प करता है। एस्ट्रोजन हार्मोन जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है हड्डियों का जो है डेंसिटी बनाने में। तो ये मेनोपॉज का जो अवस्था आता है उसके बाद में एस्ट्रोजन की कमी हो जाता है, जिसके कारण से हड्डी कमज़ोर होने लगता है, घनत्व जो है हड्डी का कम होने लगता है। पिक्चर में आप देख रहे हैं कि जो स्वस्थ हड्डी है वो कितना घना है और दूसरा जो हड्डी है वो देखिए वहाँ से कैल्शियम की कमी हुआ तो हड्डियों से चुराने लगा, जिसके कारण से हड्डी जो है जिसके कारण जो है खोखलापन शुरू हो गया है हड्डी में। मेनोपॉज के पहले भी लेडीज़ में ये प्रॉब्लम देखा जा सकता है। बहुत समय होता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो इरेगुलर हो जाता है, जिसके कारण से एस्ट्रोजन लेवल जो है वो ख़राब हो जाता है, बिगड़ जाता है, कम हो जाता है। उसके कारण से जो है हड्डियों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। वो कैल्शियम शरीर जो है कैल्शियम हड्डियों से चुराने लगता है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए आपको ध्यान देना होगा कि कैल्शियम का इंटेक सही हो रहा है। ये शरीर में कैल्शियम की कमी होने से वो आपको हड्डियों से चुराने लगता है और हड्डी जो है आपका खोखलापन की तरफ चला जाता है। तो इस चीज़ को जो कहते हैं हम लोग ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं, और ये शुरू हो गया तो दिन पर दिन ज़्यादा बढ़ते ही जाएगा, हड्डी खोखला होता चला जाता है और बाद में क्या होगा, हड्डी इतना कमज़ोर हो जाता है कि थोड़ा भी चोट वगैरह लगे तो आपका हड्डी जो है डैमेज हो सकता है, फ्रैक्चर हो सकता है। सबसे ज़्यादा जो है कैल्शियम के कारण बोन लॉस जो होना शुरू होता है वो आपका ये लुम्बर स्पाइन जो है, यानी कि कमर के ऊपर वाला जो स्पाइन है वहाँ पर ज़्यादा क्षय होता है। आपका जो बोन लॉस बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण से आपका ये कमर के ऊपर वाला जो स्पाइन है वो अंदर की तरफ चला जाता है और आपका जो पीठ का हड्डी जो है रीढ़ का वो बाहर की तरफ आ जाता है, जिसके कारण से आपका शरीर का जो स्ट्रक्चर है ना वो ख़राब हो जाता है, आपका उभरा हुआ दिखता है बैक जो है। तो मतलब ये जिससे बोलते हैं ना कुबर निकल जाना, उस तरह से दिखने लगता है, जिसके कारण से आपका अपीयरेंस को जो है बहुत प्रभावित करता है। अपीयरेंस आपका जो है ख़राब हो जाता है। लॉन्ग टाइम में जा कर के इतना कमज़ोर हो जाएगा कि आपका शरीर झुका हुआ बन जाएगा और ये जो रिस्क जो है फ्रैक्चर का वो काफ़ी हद तक बढ़ जाएगा। थोड़ा भी चोट लगने से हड्डी टूटने का संभावना जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और इस समय जो हड्डी टूटेगा तो आसानी से जुड़ना भी मुश्किल हो जाता है। अभी हम लोग जानेंगे कि कैल्शियम जो है बूढ़े लोग यानी वयस्क लोग जो हैं
उम्रदराज लोग हैं उनमें किस तरह से रोल प्ले करता है और इनकी कमी से, ये कैल्शियम की कमी से उन लोगों को क्या क्या परेशानी हो सकता है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ये एल्डरली लोग जो है उनमें कैल्शियम की कमी का कारण क्या है। सबसे पहला है कि उनका जो डाइटरी इनटेक है ना वो सही नहीं होता है। उम्र बढ़ जाने के बाद में भूख कम लगता है, सही से खा नहीं पाते हैं जितना खाना चाहिए, शरीर को जितना चाहिए। हाँ, तो इस कारण से उनका कैल्शियम की कमी होना शुरू होता है। और डाइजेशन का भी प्रॉब्लम होता है इस उम्र में, जिसके कारण से कैल्शियम एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है। उसके बाद में ये सनलाइट में नहीं निकल पाते, जिसके कारण से विटामिन डी का कमी हो जाता है और हड्डी जो है कमज़ोर हो जाता है। इनका भूख जो है कम हो जाता है, जिसके कारण भोजन जो है सही तरीके से नहीं ले पाते। इस कारण से भी कैल्शियम का कमी होता है, हड्डी कमज़ोर हो जाता है। एल्डरली लोग जो हैं अगर गिरते हैं, एक समतल भूमि पर भी गिरते हैं और थोड़ा भी हड्डी में चोट लगा तो उनका हड्डी टूट जाता है। और इस उम्र में हड्डी टूटने से जुड़ने में काफ़ी परेशानी होता है, क्योंकि इनके शरीर में कैल्शियम की कमी होने के कारण हड्डी जो है खोखला हो गया होता है, जिसके कारण से डेंसिटी नहीं बना पाता और इस कारण से हड्डी नहीं जुड़ पाता है। तो फ्रेंड्स, खास करके ध्यान देना चाहिए कि जब आपका शरीर स्वस्थ है उस समय ही ध्यान देना चाहिए कि बाद में जा कर के ये सब समस्या ना आए। तो आपको ध्यान देना चाहिए कि विटामिन डी और कैल्शियम का जो है इनटेक सही हो रहा है या नहीं, इस पर ज़रूर ध्यान दें। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे कि ये हमारे दांतों को किस तरह से फ़ायदा पहुंचाता है। तो कैल्शियम जो है वो हमारे ये जबड़ा जो है दांत का, उसको बनाने में काफ़ी मदद करता है। और जबड़ा में हमारा दांत जो है लगा हुआ होता है, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कैल्शियम का सही इंटेक हो। आपका शरीर में जो कैल्शियम का लेवल होना चाहिए वो सही हो, ताकि आपका जबड़ा मजबूत रहे। जबड़ा मजबूत रहेगा तो दांत भी उसमें लगा हुआ रहेगा और मजबूत रहेगा। और हम लोग जानते हैं कि हड्डी जो है उससे कई गुना ज़्यादा स्ट्रांग होता है हमारा दांत। हाँ, इसलिए हड्डियों से भी ज़्यादा ये कैल्शियम का जो ज़रूरत पड़ता है हमारे दांतों के लिए पड़ता है। दांत में जो है कैल्शियम जो है वो कैल्शियम फास्फेट के रूप में जो है पाया जाता है, और ये हमारे दांतों को हार्डनेस देने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और साथ ही साथ अगर आपके मुंह में जो है, आपके दांतों में जो है कैल्शियम सीरम का लेवल अगर कम हो जाता है तो वो क्या होता है, आपका दांत ब्रिटल होना शुरू हो जाता है और इतना कमज़ोर हो जाता है कि आसानी से झड़ना टूटना शुरू हो जाता है। ये पिक्चर में आप देख रहे हैं कि दांत का जो ये कोड है किस तरह से आड़ी की तरह बन गया है, प्लेन नहीं है। फ्रेंड्स, अभी तक हम लोग जो बेनिफिट जाने उसके सिवा और भी बहुत सारे बेनिफिट है कैल्शियम का, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये क्या करता है, कैल्शियम जो है आपका ब्लड क्लॉटिंग में, कैल्शियम जो है ब्लड क्लॉटिंग में काफ़ी मदद करता है। आपका हाथ कट जाता है तो देखते हैं कि थोड़ी देर बाद में खून का बहना बंद हो जाता है, ऊपर से एक लेयर तैयार हो जाता है, तो वो ब्लड का जो क्लॉटिंग होता है उसमें काफ़ी मदद करता है, जिससे आपका खून निकलना बंद हो जाता है। कैल्शियम मसल्स कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में काफ़ी मदद करता है। आप पिक्चर में देख रहे हैं कि जब हम हाथों को मोड़ते हैं तो यहाँ पर मसल्स क्या है, एक जगह जो सिकुड़ करके ये फूल जाता है और टाइट हो जाता है, तो इस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, कंट्रैक्शन बोलते हैं। इसमें कैल्शियम का ही रोल होता है। और जब हम हाथों को खोल देते हैं तो फिर ये हमारा जो मसल्स है वो रिलैक्स फील करता है और नर्म हो जाता है। इन सब चीज़ों में कैल्शियम जो है इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। कैल्शियम हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हार्ट जो है वो भी एक मसल्स है और मसल्स कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का काम करता है। ये कैल्शियम मदद करता है उसमें, और कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के कारण ही हार्ट में जो है पंपिंग होता है, और पंपिंग के माध्यम से ही हमारे शरीर में जो है ब्लड का सर्कुलेशन होता है। तो इस तरह से कैल्शियम जो है हार्ट हेल्थ में भी काफ़ी मदद करता है। ये आपका जो कैल्शियम जो है कोलोन कैंसर्स या सर्टेन टाइप्स का कैंसर्स को भी प्रिवेंट करता है। कैल्शियम आपका जो वेट लॉस में भी मदद करता है, यानी वेट मैनेजमेंट में बहुत अच्छा मदद करता है कैल्शियम, क्योंकि ये आपको जो आपके शरीर में
फैट जो है उसको मेटाबोलाइज करता है, जिसके कारण से आपका शरीर में फैट कम होता है और वजन कम होता है। कैल्शियम जो है नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन में काफ़ी मदद करता है। हमारे शरीर का जो भी इंफॉर्मेशन होता है हमारे ब्रेन तक जो पहुंचता है वो ये टिश्यूज के माध्यम से पहुंचता है। हर एक टिश्यू दूसरे से कनेक्टेड रहता है और इसके माध्यम से ही कोई भी इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन तक पहुंचता है। तो इस तरह से नर्व इम्पल्सन ट्रांसमिशन में जो है काफ़ी मदद करता है। कैल्शियम जो है मजबूत और खूबसूरत नाखून बनाने में भी काफ़ी मदद करता है। ओके फ्रेंड्स, अभी हम लोग जानेंगे कि ये कैल्शियम का सोर्स क्या क्या है। तो कैल्शियम आपको मिल्क में मिल जाएगा, चीज़ में मिल जाएगा, योगर्ट में मिल जाएगा, कर्ड और दही, उसके बाद कॉटेज चीज़, पनीर, टोफू, मिल्क के जितने भी प्रोडक्ट है या आइसक्रीम है उसमें मिलेगा आपको, या हरी सब्जियां जैसे कि स्पिनच, केल, स्क्वैश, कैबेज, ब्रोकली, इन सब चीज़ों से आपको कैल्शियम मिल जाएगा। फ्रेश ऑरेंज या उसके जूस से आपको मिलेगा। फोर्टिफाइड सीरियल्स हुआ या कोई अदर पैकेज फूड जो है उससे भी आपको कैल्शियम प्राप्त हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट अभी हम लोग जानेंगे कि एज के हिसाब से किस किस एज स्टेज में कितना जो है कैल्शियम का इंटेक होना चाहिए। तो बर्थ से 6 मंथ तक जो है 200 मिलीग्राम का ज़रूरी होता है, और 7 महीने से 1 साल तक 260 मिलीग्राम पर डे, और 1 साल से 3 साल तक 700 मिलीग्राम, 4 से 8 साल तक 1000 मिलीग्राम, और 9 से 18 साल तक 1300 मिलीग्राम। यहाँ देख सकते हैं कि ये 18 साल तक जो होता है बच्चों में विकास जो है बहुत तेज़ी से होता है, उसके बाद में विकास रुक जाता है। तो इस बीच में सबसे ज़्यादा ज़रूरी पड़ता है कैल्शियम का। एडल्ट डोज की बात करें तो 50 साल तक जो है ये 18 के बाद यानी 19 से 50 साल तक जो है 1000 मिलीग्राम रोज़ लेना होना चाहिए उनका जो डोज है। और उसके बाद में अगर ये प्रेगनेंसी है या कोई लैक्टेटिंग मदर है तो उनको 1000 मिलीग्राम का जो है कैल्शियम का इंटेक ज़रूरी है। और मैच्योर्ड एडल्टहुड यानी कि 51 से लेकर 70 साल तक 1000 मिलीग्राम आपको मेल के लिए और 1200 मिलीग्राम जो है फीमेल्स के लिए। उसके बाद में 71 साल से जब तक आप जीवित हैं तब तक 1200 मिलीग्राम जो है आपको कैल्शियम का इंटेक रोज़ होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग यहाँ बात करेंगे कैल्शियम सप्लीमेंट के बारे में। कैल्शियम सप्लीमेंट ये न्यूट्रीलाइट कैलमेक डी प्लस बहुत ही बेस्ट कैल्शियम है और ये एक ऑर्गेनिक सोर्स से लिया गया है। तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, आपका क्वेश्चन होगा कि हम लोग खाना पीना तो सही तरीके से कर रहे हैं, फिर ये कैल्शियम का सप्लीमेंट लेना क्यों ज़रूरी है। तो एक चीज़ हम बताना चाहते हैं कि आज के दौर में आज का जो लाइफ स्टाइल है और अभी जो अपना ये जो भी कुछ प्रोडक्शन का जो सिस्टम है उन सब चीज़ों से हम लोग को जो फूड का बेनिफिट मिलना चाहिए नहीं मिल रहा है। सबसे पहला कारण तो है फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड इतना ज़्यादा यूज हो रहा है कि पूछे ही मत। और ये क्या हो रहा है कि आजकल व्यापारी लोग को ज़्यादा मुनाफा चाहिए तो कम ज़मीन पर ज़्यादा से ज़्यादा फसल उगाया जाए, इसके लिए फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड यूज हो रहा है, जिसके कारण से हमारे शरीर में फूड वैल्यू जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। यहाँ पर दूध भी आजकल ओरिजिनल नहीं मिल रहा है कि आपका जो शरीर में कैल्शियम का रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर सके, क्योंकि आजकल का जो ये गाय भैंस को भी जो खाना खिलाया जा रहा है उन लोगों को भी स्टेरॉइड दिया जा रहा है। स्टेरॉइड जो होता है उनको मदद करता है ज़्यादा दूध निकालने में। तो दूध भी जो है आज जो प्योर दूध होना चाहिए वो नहीं है। तो फल भी नहीं है, फल में भी देखेंगे कि उसमें भी ये फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड तो यूज किया ही जाता है, साथ ही साथ ऊपर से बहुत सारा कुछ पॉलिश किया जाता है ताकि वो एकदम चमकता हुआ दिखे, सुंदर दिखे। तो बहुत सारा चीज़ यूज किया जाता है। और सबसे बड़ी बात जो है आजकल जो भी हम लोग फल या सब्जी पा रहे हैं वो जो है खेती होता है कहीं दूर, फिर वहाँ से हमारे तक पहुँचने में कम से कम सप्ताह 10 दिन लग जाता है। तो उसका न्यूट्रिशन जो है ख़त्म हो जाता है। ऐसा रिसर्च में बताया जाता है कि आपका जो फल हो या सब्जी हो गाछ से तोड़ने के बाद में 24 घंटा तक के अंदर में अगर खा लेते हैं तो आपका जो शरीर में न्यूट्रिशन मिलना चाहिए था वो उस फल से या सब्जी से वो मिल जाता है। लेकिन हमारे तक पहुंचने में आजकल देखा जाता है कि वो
ट्रांसपोर्टेशन में ही काफ़ी समय लग जाता है, पहुंचने में देरी होता है, जिसके कारण से उसका जो फूड वैल्यू है वो ख़त्म हो गया है। तो फ्रेंड्स, इन सब कारणों से हमारे शरीर में कैल्शियम का जितना इंटेक होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है और न्यूट्रिशन का जो है एक गैप क्रिएट हो रहा है। तो इस गैप को फुलफिल करने के लिए हम लोग को यहाँ पर कैल्शियम सप्लीमेंट का ज़रूरी है। तो अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं न्यूट्रीलाइट कैलमिक डी प्लस के बारे में, इसमें जो है 5 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है। नंबर 1 कैल्शियम, दूसरा जो है मैग्नीशियम है, फिर इसमें विटामिन डी भी दिया गया है, मैंगनीज़ है और जिंक है। इसमें जो कैल्शियम दिया गया है वो आपका जो है एल्गल सोर्स से लिया गया है, और ये जो है कैल्शियम जो लिया गया है ये आपका प्रिस्टीन वाटर ऑफ जो है आइसलैंड से लिया गया है, एल्गल सोर्स से लिया गया है जो बोटेनिकल है और बहुत ही रिच सोर्स है कैल्शियम का। ये टोटली जो है ऑर्गेनिक है, ये एल्गल सोर्स से लिया गया है। ओके, उसके बाद में मैग्नीशियम का फ़ायदा क्या है उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। ये हमारे जो है कैल्शियम को जो है मदद करता है स्ट्रॉन्ग बनाने में। विटामिन डी जो है, आप ये कैल्शियम आप ले लिए और विटामिन डी नहीं लिए तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि कैल्शियम जो आप लिए हैं उसका एब्जॉर्प्शन में विटामिन डी जो है रोल प्ले करता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो विटामिन डी जो आप है वो आपके कैल्शियम के साथ में होना चाहिए ताकि कैल्शियम जो है आपका शरीर में एब्जॉर्प्शन हो सके। इसमें मैंगनीज़ भी डाला गया है। मैंगनीज़ का क्या काम है? मैंगनीज़ जो है वो कार्टिलेज और बोन फॉर्मेशन में काफ़ी मदद करता है। कार्टिलेज क्या होता है? जो दो हड्डियों के जॉइंट के बीच में एक गद्दी जैसा लेयर होता है जो दोनों हड्डियों को टच होने से बचाए रखता है, यानी कि मोबिलाइज होने में काफ़ी मदद करता है। आपको दर्द महसूस नहीं होता है, इजीली आप ये फोल्ड कर सकते हैं, सीधा कर सकते हैं। इस चीज़ को मेंटेन करने में जो है कार्टिलेज मदद करता है। तो कार्टिलेज बनाने में और हड्डी का फॉर्मेशन में मैंगनीज जो है काफ़ी महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। जिंक जो है आपको इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने में मदद करता है। और इसका डोजेज की बात करें तो ये न्यूट्रीलाइट का जो कैलमिक डी है उसको आपको एक टैबलेट दिन में 2 बार लेना है। एक टैबलेट का दाम पड़ जाता है 8 रुपये 80 पैसा। अगर 2 टाइम आप लेते हैं तो 17 रुपये 60 पैसा का खर्च आता है। एक बोतल में 90 पीस होता है और उसका MRP जो है 799 रुपये पड़ता है। इसमें कोई आर्टिफिशियल कलर नहीं है, फ्लेवर्स नहीं है या कोई प्रिजर्वेटिव नहीं डाला गया है। और ये सबसे बड़ी बात है कि न्यूट्रीलाइट का जो भी प्रोडक्ट आता है 100% सेटिस्फैक्शन गारंटी के साथ आता है, यानी कि आप खरीदें उस दिन से लेकर के 30 दिन के अंदर तक आप 30% यूज कर चुके हैं और किसी कारण से आपको लगता है कि नहीं ये आपको फ़ायदेमंद नहीं लग रहा है, कोई फ़ायदा नहीं हुआ या फिर कुछ महसूस हो रहा है कि नहीं चाहिए, तो आप इसको रिटर्न कर सकते हैं। GST अमाउंट जो है वो डिडक्ट करके बाकी जो पैसा है आपको रिटर्न कर दिया जाएगा। सप्लीमेंट लेने से पहले कुछ यहाँ गाइडलाइन दिया गया है, उसको फॉलो करना चाहिए आपको। अगर कोई बच्चा जो है 12 साल से नीचे का है तो उसे अपने फिजिशियन से कंसल्ट करके लेना चाहिए। प्रेग्नेंट वुमेन है तो उन्हें भी कंसल्ट करना चाहिए, या फिर कोई नर्सिंग मदर्स है या एनीवन जो मेडिकल कंडीशन में है तो उनको चाहिए कि पहले अपने फिजिशियन से कंसल्ट कर ले तभी कोई सप्लीमेंट ले। ओके फ्रेंड्स, हम लोग कैल्शियम के बारे में जाने क्या चीज़ है, इसका सोर्स क्या है और सप्लीमेंट के बारे में जाने। तो मेरा वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। आशा करता हूँ ये वीडियो जो है आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो रिक्वेस्ट है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।